हेलो दोस्तों, आप जैसे सब ठीक ही होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें एक बड़ा अपडेट आया है एचआरडी मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर रीनेम एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च। मतलब आज शाम को 5 बजे के टाइम पे एक अपडेट आया है कि जो 35 ईयर मतलब 35 साल का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है जो चला आ रहा था, वो आज चेंज हो चुका है। आज बहुत बड़ा दिन है एजुकेशन सिस्टम के चेंज होने के लिए। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है ना, वैसे मेरा नाम प्रांजल सिंह राठौर है। आप ठीक है ना, और आप देख रहे हैं प्रांजल ऑल इन वन। ठीक है ना, तो इस वीडियो भी पूरा बने रहिए। आपको हर एक चीज़ का अपडेट मैं देते रहूँगा। ये एक शॉर्ट समरी टाइप का एक वीडियो है जिसमें आपको मैं कुछ चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मेन आपको मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ कि क्या शुरू से अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं शुरू से लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिंपली से बताता हूँ कि जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 के बच्चे हैं, मतलब अंडर 5 क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो अंडर क्लास 5 के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा कि उन्हें जो मदर टंग है, जैसे यहाँ पर जो संस्कृत लैंग्वेज है, मेन यहाँ संस्कृत लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का बात चल रहा है कि जैसे बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत लैंग्वेज को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा अपडेट दिया गया है। सेकेंड है कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया गया है कि सेकेंडरी स्कूल लेवल पे अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, कैसे मतलब वो क्लास 1 से लेके 5 बच्चे जो हैं वो संस्कृत या फिर अपना जो लैंग्वेज है, अपना मदर टंग है, उसे अपना यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारा जो मेन इस करने का मतलब यही है कि आप अपने संस्कृत जो भाषा है उसे भूलिए ना। ठीक है, तो क्लास 5 तक ये हो गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ पर आपको, ठीक है, मैं आपको एक एक करके लेके चलता हूँ। वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो क्लास बोर्ड है, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, क्लास 10th बोर्ड वाले हैं, क्लास 10th बोर्ड नहीं होगा अगले साल से। ठीक है ना, जो नेक्स्ट जो अभी साल आ रहा है उसमें क्या होगा कि जो 10th बोर्ड होता है वो नहीं होगा। जो 10+2 जो स्ट्रक्चर बना रहता था वो नहीं, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। 10+2 बोलते थे कि 10th में एक बोर्ड होगा और एक 12th में होगा, तो सिर्फ एक बार 12th में बोर्ड होने वाला है और 10th में नहीं होने वाला। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, 5+3+3+4 का एक जो आया है नया स्ट्रक्चर है, इसका एक सिंपल सा मैं आपको समरी बताऊँ तो क्लास 1 से लेके 5 जो हैं, ठीक है, मतलब नर्सरी से लेके आपका क्लास 2 तक जो है वो एक प्राइमरी पे आते हैं, मतलब एक प्री एजुकेशन मतलब आते हैं, जो नर्सरी है, KG1 KG2 और क्लास 1 क्लास 2, तो ये 5 हो गए। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्लास 3 से लेके 8, यहाँ बस इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मतलब बहुत सारा नया सिस्टम ही है, मतलब एक तरह से कि उसमें नया सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि आपका इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट टाइप का रहेगा। ठीक है ना, और क्लास 6 से मतलब क्लास 3 से लेके 5 तक मैंने बता दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नर्सरी से लेके आपका क्लास 2 तक, फिर उसके बाद 3 से लेके 5 तक, 6 से, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ 6 से 8, जो 6 से 8 क्लास है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अदर स्किल सिखाया जाएगा, सॉफ्ट स्किल सिखाया जाएगा, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, आपको फैशन सिखाया जाएगा आपके हॉबीज़ के थ्रू। ठीक है, जो भी है, ठीक है, आपके जो हॉबीज़ हैं, मतलब हॉबीज़ नहीं, वहाँ पर जो सब्जेक्ट एक नया आया जाएगा। ठीक है, जो एक नया सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनें। ठीक है ना, रिसर्च के लिए अलग बताया जाएगा। ठीक है ना, तो जो 6 से 8 वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 9 से जो 12 वाले हैं, जैसे अब सिंपली मैं बता ही चुका हूँ कि 10th का बोर्ड नहीं होने वाला, तो सिंपली क्लासेस चलेंगी और उसमें एक 9 से 10 जो चलेंगे। और जो 11th है, 11th क्लास में आपको जो सब्जेक्ट चॉइस करने का रहता है, ठीक है ना, आपको जो सब्जेक्ट चॉइस करने का रहता है वो आपका मैं आपको बता दूँ कि जो सब्जेक्ट चॉइस करने वाला रहता है, ठीक है ना, जैसे सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं, मैथ्स लेना है, ठीक है ना, बहुत सारे स्कूल में क्या रहता है कि 90 से अबव वाले को मैथ्स दिया जाएगा, और ठीक है, 90 से अबव वाले को मैथ्स दिया जाएगा, और 80 से अबव वालों को साइंस दिया जाएगा, और बाकी अंडर जो 70 हैं उन्हें कॉमर्स दिया जाएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम अब नहीं रहा। ठीक है, अब सब स्कूल में फ्री कर दिया गया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि अब आपका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिंपली एक मैं बात बताऊँ, यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है ना, आपको इंस्ट्रक्शन भी पढ़ाते आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार लेके चला गया हूँ कि मेन इसका
मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए, ठीक है ना, मैं पढ़ के बताता था। एम्फेसिस ऑन द मदर टंग और डिटेल क्लास में मैंने बता चुका है, ठीक है। जो 12th का बोर्ड होगा वो एक ही बोर्ड होने वाला है, ठीक है। अब ये आपका मतलब बहुत फ्लेक्सिबल चॉइस है, मतलब आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मल्टी डिस्पेंसली फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट क्लासेस फ्रॉम 9 to 12, ठीक है, 9 to 12। तो 9 to 12 वाले बच्चों लोग को बहुत ही अलग टाइप का पढ़ाया जाएगा। मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल इस चीज़ में मिलेगा कि आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि क्लास 6 से 8 को आपको कोडिंग या फिर फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें बहुत सारे लिस्ट यहाँ दिए हुए हैं, आपको मैं एक-एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो मेन आपका जो अब आता है हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ वाले में क्या होता है कि आपको अभी अब जैसे आपका 4 साल का कोई कोर्स है या फिर 3 साल का, ठीक है ना। मैं आपको 4 साल का बताता हूँ, इंजीनियरिंग का बताता हूँ, ठीक है। तो 4 साल वाले के कोर्स में क्या होगा कि आपको हर साल जैसे मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ बस आपका एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे सभी अभी अभी तक जैसे 35 साल से जो चले आ रहा है कि आपको क्या रहता है कि अगर आपका आप कोई एक बच्चा है, ठीक है, 3rd ईयर तक आता है और उसका कोई तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपना अंडर ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसे डिग्री नहीं मिलती। 3rd ईयर तक करने के बाद उसे उसका पूरा 3 साल बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। उसे अपना स्विच करना पड़ता है और उसे डिग्री नहीं मिलती। अब उसका ऑप्शन चेंज हो चुका है। अब क्या है, यहाँ नया अपडेट आया है कि अगर 4 साल वाला कोई कोर्स है या फिर 3 साल का है, अगर मैं 4 साल में चलूँ, इंजीनियरिंग पे चलूँ, बीटेक पे चलूँ, तो यहाँ बस क्या होगा कि फर्स्ट ईयर करने के जस्ट बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे अथॉरिटी से, ठीक है ना, मतलब जो यूनिवर्सिटी आपका जो मेन बेस है उससे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा का आपको मिलेगा डिग्री, और अगर आप 3 साल या 4 साल आप अपना कंप्लीट करते हैं कंटिन्यू, तो आपको अपना डिग्री मिलेगा। वहाँ पास अगर यहाँ पास मतलब अगर 3rd ईयर में किसी का कोई जेन्युइन कॉज हुआ, ठीक है, तो उसके अंडर पे देख के उसे 3 साल पे ही उसे डिग्री मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, ठीक है। और भी आपको ऐसी और मतलब इस वीडियो पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब ये जो टॉपिक है जो आपका न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी 2020 आया है, तो उस पर आपको नया अपडेट चाहिए, नया फुल डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा चेंज आया है और खुश रहिए, सेफ़ रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।